दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने ताज़ा खबरों और नए मुद्दों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल लखीमपुर खीरी फिर सुर्खियों में है। पहले एक बार जब टेनी के बेटे ने किसानों को कुचला था, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने किसानों को कुचला अपनी थार जीप से, तब सुर्खियों में आया था। जब अब सुर्खियों में आया है जब दो दलित लड़कियों की उनके परिजनों के सामने अगवा कर ले जाकर उनके साथ में बलात्कार किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत जघन्य अपराध है कि परिजनों के सामने से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं और फिर उनकी हत्या करते हैं। जिस तरह से उन लड़कियों की महिला ने, उनके जो रिश्तेदारों ने बताया है, परिजनों ने बताया है कि वो भी बाहर बैठी हुई महिला थी, उसके सामने ही कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए। लेकिन ज़बरदस्ती तो ऐसे एक एक आदमी को उठाकर ले जाना बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह से वहाँ के एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनका कुछ उनके साथ में आपस में अफेयर था और उसी को लेकर के वो रजामंदी से उनके साथ में वहाँ से चली गई थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनके साथ में बलात्कार होगा या उनकी हत्या की जाएगी। लेकिन उनके साथ में बलात्कार हुआ, उनकी हत्या की गई। कहते हैं कि उन लड़कियों ने दबाव बनाया था कि उनके साथ में शादी करें, लेकिन उन लड़कों ने शादी करने के बजाय उनके साथ में बलात्कार करके और फिर सबूत मिटाने के लिए उनकी हत्या करके उनको पेड़ पर लटका दिया गया। कहते हैं कि उनकी चुन्नी से गला घोंट कर उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद में ये लगे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है या कुछ और मामला है, उस सबूत मिटाने के लिए पेड़ से लटका उनके शव लटका दिए गए थे। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी लखीमपुर पुलिस की कि 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व किया है। सारे के सारे अपराधी जो हैं, जो सारे के सारे आरोपी हैं, वो सब पुलिस की गिरफ्त में है, शिकंजे में है और सबको जेल रवाना कर दिया है। एक का इनकाउंटर किया गया है, उसको पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया गया है जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। वहाँ के एसपी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस महिला का परिचय करवाया था, इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुर रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन तीन लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दो और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। उन दो लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा और ये लड़के सब लालपुर के हैं। इन लोगों को बुलाया गया। इन दो लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन दो लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों सवाल ये खड़े होते हैं कि इस प्रकार के अपराधों पर पुलिस का या कानून का अचानक से तो नियंत्रण नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जितने भी समाज के लोग हैं वो अपनी लड़कियों को समझाएं कि मोबाइल और फेसबुक और ट्विटर और क्या क्या जो आजकल चल रहा है, कि उसमें लोगों के झांसे में ना आकर अपने परिवारों के बताए हुए रास्ते पर चलें। जिस तरह से उनके परिवार के लोग उनके रिश्ते तय करें, उन्हीं के हिसाब से चलें, क्योंकि शादियाँ तो सबकी होनी होती हैं। लेकिन इस प्रकार से जो लोग धोखा देकर लड़कियों को फंसा लेते हैं, उसके बाद में उनका अधिकतर ऐसा ही अंजाम होता है जैसे कि इन लड़कियों के साथ में हुआ है, जिनका सभी को बहुत अफसोस है
और हमें भी बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी की भी लड़की इस तरह से इस अंदाज में अगर जाती है तो बहुत दुख का विषय है। दूसरी खबर इस वक्त चर्चा में चल रही है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कोई मामूली आदमी नहीं है, गुजरात के गवर्नर हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरी की पूरी हिंदू बिरादरी जो नाराज़ है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए, जो हमें आज तक के सौजन्य से प्राप्त हुई है। संसार का सबसे ढोंगी, पाखंडी, बनावटी जीव बताया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, देखिए। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती में। आचार्य देवव्रत के इस बयान पर हंगामा मचा है। गुजरात के नर्मदा जिले के पोइची गांव में जैविक खेती विषय पर बोलते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग जय गोमाता का जाप करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे गौशाला में रखते हैं और उसके बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को ढोंगी करार दिया। आप खुद सुनिए। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो, गौ माता की पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देते हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों साहब? ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी जय। राज्यपाल की बात बहुत हद तक सही है और उन्होंने एक सच्चाई बयान की है जो हम देश की सड़कों पर रात दिन देखते हैं। लेकिन अब उनके बयान से कई संगठन नाराज हैं। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता और उनके समर्थकों ने राज्यपाल की कड़ी आलोचना की है। आचार्य देवव्रत जी महामहिम गुजरात के राज्यपाल है, उसको इतनी तो पता होना चाहिए कि गाय कौन रखता है और जो गाय काटने वाला है उसके लिए कभी एक शब्द बोला है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य देवव्रत जी जो है वो उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा निवेदन दे रहे हैं। हमारी मांग ऐसी है कि महामहिम राज्यपाल जी है वो हिंदू समाज की माफी मांगे और ऐसा जो निवेदन लिया है वो अपना वापस ले, यही हमारी मांग है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।